हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। सो एज प्रॉमिस्ड इस रीडिंग में हम लोग पता करेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके करियर में कैसे रहने वाले हैं। चाहे आप जॉब करते हो, आपका बिजनेस हो, या आप फ्रीलांसर हो, आप अनएम्प्लॉयड हो, या फिर आप कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले कोई स्टूडेंट हो, तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो ये टॉपिक सजेस्टेड था मेरे इससे पहले वाले वीडियो पर। मैंने सजेशंस मांगे थे लोगों से और वो सारे सजेशंस मैंने नोट किए और अब एक एक करके मैं उनके ऊपर वीडियोस बना रही हूँ। सो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब्ड और आपकी नोटिफिकेशंस ऑन है इन केस आपने भी अपना कोई सजेशन भेजा हुआ है। इफ़ नॉट, इस वीडियो पर आप मुझे बता सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पर रीडिंग चाहिए। सो पहले आपके ऑरिकल्स देखेंगे और फिर स्पेसिफिकली टारो से आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग पूछेंगे। तो आपके लिए जो ऑरिकल्स निकले हैं ग्रुप 1, वो है पीस, फिर है अनकंडीशनल लव विथ 2424 और फेस एंटैंगलमेंट जो कह रहा है इमोशनल इन्फ्लुएंस। ओके, सो ओवरऑल आने वाले 6 महीने कुछ भारी भरकम उतार चढ़ाव आपके करियर में लाते हुए नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये पीरियड काफ़ी सुकून भरा, काफ़ी आराम से निकलता हुआ दिख रहा है। अनकंडीशनल लव यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको आपके काम के लिए अप्रिसिएशन मिलेगा, आपके काम की सराहना होगी, तारीफ़ होगी, अच्छा फीडबैक आपको मिलेगा। लेकिन आपकी वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इमोशनल इन्फ्लुएंस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे लोग हैं जिनको या तो मालूम है आपके बारे में ये बात, या फिर हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि आप थोड़ा सा कान के कच्चे हैं और बड़ी आसानी से आपको बहलाया फुसलाया जा सकता है। तो इधर की उधर करना, बेवजह गॉसिप में आपको घसीटना, पॉलिटिक्स करना, इंटरनल पॉलिटिक्स करना और उसमें आपको शामिल करना, ऐसे ट्राई वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपका सुकून प्यारा है तो इन तमाम लोगों से और इस तरीके की चीज़ों से आपको दूर रहने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज़ अगर आप उलझ गए एक बार ऐसी चीज़ों में, हो सकता है गाज आपके सिर पर आकर गिरे और आपके लिए ऑफ कोर्स फिर अच्छा नहीं होगा। एक और काम की तारीफ़ हो रही है, फिर दूसरी ओर अगर ऐसा कुछ गॉसिप हो गया, कुछ स्कैंडल हो गया, सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। दूसरी बात, आपकी फैमिली में भी ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो कि अपनी राय बेवजह बहुत ज़्यादा आपके मत्थे मढ़ने की कोशिश करें कि नहीं यही करो, ऐसे करो, वैसे करो, कस्में वादे देना, इमोशनली ब्लैकमेल करने की आपको कोशिश करना। तो ऐसी चीज़ों से भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको बेसिकली लॉन्ग टर्म सोचना है। या तो अभी मैं कस्में वादों में फंस जाऊं और या फिर मैं अपनी खुशी का सोचूं, अपने फ्यूचर का सोचूं, मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद है मैं वो सोचूं। सो बी स्मार्ट जब आप अपना डिसीजन ले रहे हो। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका खुद का कोई बिज़नेस है या फिर आप फ्रीलांसिंग करते हैं एंड यू वो होपिंग कि और लोग आपको डिस्कवर करें या आपके काम को डिस्कवर करें, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके ग्रोथ की जो पेस है वो इंक्रीज़ करते हुए दिख रही है, वो इम्प्रूव करते हुए दिख रही है। ओके, अब स्पेसिफिकली पता कर लेते हैं। सबसे पहले जो लोग जॉब करते हैं उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे करियर में, वो देख लेते हैं। But how will next 6 months be for those people of group 1 who have a job? The moon. How will the next 6 months in career be for those people of group 1 who have a job? The devil. How will the next 6 months be in the career of those people of group 1 who have a job? 8 of cups. आप में से कुछ लोग अगस्त या फिर उसके बाद हो सकता है अपनी जॉब चेंज करें। आपको दूसरी जॉब का ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है। डेविल यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है बहुत स्ट्रांगली, स्पेशली क्योंकि फेस एंटैंगलमेंट की एनर्जी से पहले निकल कर आई थी, कि आपके काम की जगह पर फॉर श्योर ऐसे लोग हैं जो कि प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपका भला चाहते हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपके दोस्त हैं लेकिन है नहीं। जैसे क्या है यार वो,
सांप हैं बेसिकली, ठीक है, सांप पाल रखे हैं आपके ऑफिस ने, और वो बनते बड़े भोले भाले बड़े सीधे साधे हैं, लेकिन वो है नहीं ऐसे। एंड इंटरेस्टिंगली मून यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि मैं जब ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रही हूँ, हो सकता है एक आधे नाम आपके जहन में आ रहे हों, एंड दैट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, वो आपका इंट्यूशन है, क्योंकि आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। और कुछ लोगों के लिए आपका इंट्यूशन काफ़ी टाइम से आपको वार्न कर ही रहा है कि इन लोगों से थोड़ा सा केयरफुल रहना है, इन लोगों से ज़्यादा शेयर नहीं करना है, इन लोगों को सलाह मशवरा में इंक्लूड नहीं करना है। तो सुनो अपने इंट्यूशन की और अपने आप को बचा कर रखो इस तरीके के लोगों से। इनकी वजह से आप मुझे जॉब छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपने जॉब छोड़ी, एंड ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, आप में से हर कोई अगस्त के बाद अपनी जॉब नहीं छोड़ने वाला है, नेचुरल सी चीज़ है। इन विच केस इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अगस्त के बाद आपका रोल चेंज किया जाए, आपकी टीम चेंज की जाए, आपका रोल चेंज किया जाए, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड की जाएँ, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हटाई जाएँ, आपकी रिपोर्टिंग चेंज हो सकती है। इस तरीके के कुछ बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर चेंजेस होने की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। बट लाइक आई सेड, आप में से जो लोग प्रॉपर अपना जॉब चेंज कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स की वजह से नहीं होगा। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है विद द मून। ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि अभी इस जगह पर मेरी और ग्रोथ मुझे दिख नहीं रही है, सैचुरेशन आ गया है, और उस रीज़न से आप अपनी ग्रोथ चेंज करो, अपनी जॉब चेंज करो। मेक श्योर जब तक आपको दूसरी नौकरी मिल नहीं जाती है, आप इस ऑफिस में किसी से भी इस बारे में जिक्र ना करें। मतलब जितने कम लोगों को पता होगा उतना बेहतर, बिकॉज लाइक आई सेड कि कोई बहुत अच्छे लोग आपके आसपास अनफॉर्चुनेटली नहीं हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि आप में से जो लोग फ्रीलांसर्स हैं या आपका खुद का बिजनेस है, तो आपके आने वाले 6 मंथ्स कैसे रहेंगे। The next 6 months will focus of one career-wise who have their own business. Knight of Wands. How will the next 6 months be in the career of those people of group 1 who have their own business or are freelancers? 2 of Pentacles. How will the next 6 months be career-wise for those people of group 1 who are business people or are freelancers? 9 of Pentacles. सो आपका काम स्पीड पकड़ता हुआ दिख रहा है, आपके काम में ग्रोथ होते हुए दिख रही है, और क्लाइंट्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपको और क्लाइंट्स मिल सकते हैं। जिनका काम आपने ऑलरेडी किया है, उन्हें बहुत अच्छा लगा, वो और लोगों को आपके बारे में बता रहे हैं, उस तरीके से और क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं, वो चीज़ होते हुए दिख रही है। ये भी मुमकिन है कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस है उसमें आप कोई चीज़ ऐड करो। तो बेसिकली आने वाले 6 मंथ्स में आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हुए अपना बिज़नेस दिख रहे हैं, थोड़ा सा एक्सपैंड करते हुए आप अपना बिज़नेस दिख रहे हैं। शुरू में आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, आप थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं कि अरे एकदम से अब इतना सब मेरे सर पर आ गया, इतना सब मुझे हैंडल करना है, लेकिन उसको आप आराम से हैंडल कर ले जाएंगे, क्योंकि वो फायर आपके अंदर है, क्योंकि वो कुछ कर दिखाने की स्पिरिट आपके अंदर है। इसलिए शुरू में भले ही आपको थोड़ा स्ट्रेस हो, बट ब्रीद, रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे हैंडल नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी काफ़ी इंप्रूव होगी ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। पैसे आपके, आमदनी आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर आप कोई ऐसे शख्स हैं जो नौकरी कर रहे हैं और साइड में आप अपना कोई बिज़नेस कर रहे हैं, या साइड में आपने थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग करना चालू किया और आपका गोल है कि आप इतना कमाने लग जाएं कि आप नौकरी छोड़ दें और एक्सक्लूसिवली सिर्फ अपना जो आपका बिज़नेस है या फ्रीलांसिंग है उसके ऊपर फोकस करें, तो वो चीज़ भी यहाँ पर इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स होते हुए दिख रही है। इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप अटेन करते हुए दिख रहे हैं कि फिर आपको अपने काम के साथ साथ नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके ही आमदनी में, आपके बिज़नेस से या फ्रीलांसिंग से आई हुई आमदनी में ही आराम से आपका काम चल जाएगा। सो दैट इज़ ग्रेट। एक चीज़ एज एन एडवाइस यहाँ पर मैं आपके लिए चैनल कर रही हूँ, स्पेशली विद 2 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। जितना आप इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेंगे उतना ही आपको वो चीज़ फ़ायदेमंद साबित होगी। जितना आप 50 लोगों से जा कर के उनकी राय लेंगे, उतना ही एक तो आपको कन्फ्यूजन होगा, आपका काम डिले होगा, और कोई गारंटी नहीं है कि उन्होंने जो एडवाइस आपको वो दे रहे हैं वो वर्क करे ही आपके फेवर में। इसीलिए विद 9 ऑफ पेंटिकल्स इंडिपेंडेंटली एक्ट करो, खुद अपना सोच समझ करके आप डिसीजंस लो, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ओके, नाउ लेट्स सी कि आप में से जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे।
But how will the next 6 months be in the career of those people who perform currently unemployed? How will the next 6 months be in the career of those people who perform currently unemployed? The Magician. How will the next 6 months be in the career of those people who perform currently unemployed? The Hanged Man. How will the next 6 months be in the career of those people who perform currently unemployed? And King of Wands. ओके तो ये थोड़ा सा मिक्स्ड बैग मुझे यहाँ पर दिख रहा है विथ हैंगमैन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों की तो डेफिनेटली इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स जॉब लगते हुए दिख रही है, लेकिन कुछ लोगों की नहीं भी लगते हुए दिख रही है। जिस सिचुएशन में आप अभी हैं वो सिचुएशन कंटिन्यू होते हुए दिख रही है और उसके पीछे रीज़न है यहाँ पर। मैजिशियन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स की बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं, आपको बहुत क्लैरिटी है इस चीज़ की कि आपको मिनिमम इतनी सैलरी चाहिए ही है या आपको इसी तरीके का रोल चाहिए एंड ऑल दैट, और वो चीज़ होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और हो सकता है कि इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको ऐसे प्रपोजल्स ना आए जो 100% अलाइंड हैं विथ वॉट एवर इट इज़ दैट यू आर लुकिंग फॉर, और उस रीज़न से यही सस्पेंडेड स्टेट कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। मीनवाइल जो दूसरा सब ग्रुप यहाँ पर है ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है विद द मैजिशियन की जैसी नौकरी की आपको तलाश है वो चीज़ होते हुए दिख रही है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आप आने वाले 6 महीनों में जॉब के बजाय अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करें, और वो काम स्टार्ट करने के लिए जिस तरीके के रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत है, चाहे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, कोई वेयर हाउस की आपको ज़रूरत है या जो कुछ भी है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं। द हैंगमैन विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स एक एडवाइस भी यहाँ पर देता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ासतौर पर उन लोगों को जिनकी गाड़ी अटकी हुई है, और वो एडवाइस ये है विद मैजिशियन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स कि आपको ऑनेस्टली खुद से ये पूछना है कि जिन भी पॉइंट्स के ऊपर आप हंग अप हो, क्या वो वाकई में इतने बड़े पॉइंट्स हैं जिसके लिए आप आने वाले ऑफ़र्स को ठुकरा दो? क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो फ्यूचर में भी अटेन की जा सकती हैं? क्या वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो फ्यूचर में भी आपको मिल सकती हैं? इफ़ येस, थिंक अबाउट इट। और अगर ऐसा है तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उनको आपको ग्रैब करना चाहिए, उनको फिर आपको जाने नहीं देना चाहिए। मतलब सरल भाषा में बोलूँ तो सोचना है आपको इस बारे में कि आप जिन भी पॉइंट्स के ऊपर अडिग हैं, क्या वो इस लायक हैं भी वो चीज़ें, वो डिमांड्स आपकी, या फिर नहीं। ओके, नाउ लेट्स सी कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे। एंड मैं बहुत डिस्कनेक्टेड हूँ, आई हैव नो आइडिया आने वाले 6 मंथ्स में कोई है एग्ज़ाम्स वगैरह या नहीं, बट एनीवे लेट्स सी। But how will the next 6 months in the career of those people of group 1 who are preparing for competitive exams? 5 of Wands. How will the next 6 months be in the career of those people of group 1 who are preparing for competitive exams? King of Cups. How will the next 6 months be in the career of those people of group 1 who are preparing for competitive exams? The Hermit. आप में से मैक्सिमम लोग जिन्होंने ये ग्रुप चूज़ किया है, आई डोंट थिंक आपके कोई एग्ज़ाम्स हैं इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। प्रेपरेटरी फेज़ ही आपका कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है, बट ऑफ कोर्स आई माइट बी रॉन्ग, जनरल रीडिंग है ये। देखो, इतना मुझे समझ में आ गया विद 5 ऑफ वॉन्ड्स कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कंपेटिटिव एग्ज़ाम तो चलो एक ब्रॉड टर्म है ही, बट स्पेसिफिकली ग्रुप 1 जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी में आप लोग लगे हुए, वो तो कुछ मुझे नेक्स्ट लेवल ही लग रहा है। मे बी इट्स UPSC, मे बी कुछ और है, UPSC की लेवल का तो क्या ही बोलूँ मैं, बट बेसिकली समथिंग वेरी टफ, समथिंग जहाँ पर सीट्स कम है, बहुत मतलब कट थ्रोट कंपटीशन जिसे कहा जाता है, वो चीज़ें है। हर कोई लगा पड़ा है, हर किसी को वो नौकरी चाहिए, हर किसी को वो पोजीशन चाहिए, तो बहुत ही टफ कंपटीशन है। और हर्मिट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप में से मैक्सिमम लोग जुटे हुए हो, बिल्कुल भूतों के जैसे जुटे हुए हो पढ़ाई में, विच इज़ गुड, उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अब यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट आपको भी एक सजेशन देता हुआ दिख रहा है। वो सजेशन ये है कि जिस सोर्स से भी आप अभी पढ़ रहे हो, कोई कोचिंग है, कोई ट्यूशन है, कोई ऑनलाइन मैगज़ीन है, जो कुछ भी है, जिसका मटेरियल अच्छा है और जिसने इससे पहले की अटेम्प्ट्स में आपकी हेल्प की है, स्टिक टू इट। क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे इंडिकेट कर रहा है कि आपके आसपास बहुत शोर है, बहुत डिफरिंग ओपिनियन है।
फॉर इंस्टेंस लेट्स से कि आप किसी एक वेबसाइट को रेफ़र करते हो अपने करंट अफेयर्स के लिए, बट आपके आसपास आपने लोगों को बोलते हुए सुन लिया कि नहीं वो वेबसाइट तो बेकार है, दूसरी वाली वेबसाइट ज़्यादा अच्छी है, तो आपके दिमाग में तुरंत कन्फ्यूजन आने लगता है और उस कन्फ्यूजन की वजह से आपका आधा टाइम निकल जाता है यही फिगर आउट करने में कि मैं फिर इस वेबसाइट से पढ़ूँ या मैं उस वेबसाइट से पढ़ूँ, और पढ़ाई हो नहीं पाती है। तो आपका एडवाइस ये है कि आपको जो समझ में आता है, आपको जो ठीक लगता है, जिसने इससे पहले आपकी हेल्प की है, जिस वेबसाइट ने, जिस सोर्स ने, स्टिक टू इट। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे के अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है, उसके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये बहुत ही क्रूशल टाइम आपका है ये तैयारी वाला। दूसरी चीज़, किंग ऑफ कप्स 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी किताबें बंद होकर साइड में रखी हुई हैं, प्यार मोहब्बत में अभी ज़्यादा आप लोग डूबे हुए हो। और वर्स्ट पार्ट इज़ विद किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स कि आपको किसी ऐसे इंसान से आशिकी हो गई है जिसको कि बात बात पर सबूत चाहिए होता है कि वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आपकी पढ़ाई, और इसलिए आपको सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसको पहले सेटिस्फाई करने के लिए जाना पड़ता है, उसको फ़ोन पे बात करनी पड़ती है, उसको मनाना पड़ता है, उसकी आरती उतारनी पड़ती है। तो ये सब चक्करों में अगर आप पड़ गए ना, तो ये हर्मिट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि यू विल मिस योर चांस। इन दैट केस एग्ज़ाम निकलना बहुत बहुत मुश्किल है, कंसिडरिंग किस लेवल के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। सो कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। ओके, सो ग्रुप 1 अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आपको किस टॉपिक पर रीडिंग देखनी है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे तो उसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। हाई ग्रुप 2, हाउ आर यू? सो इस रीडिंग में हम लोग पता करने वाले हैं कि आपके करियर में नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे। ये वीडियो सजेस्टेड टॉपिक था। मेरे पिछले वाले वीडियो पर मैंने लोगों से उनके सजेशंस मांगे थे एंड आजकल मैं वही कवर कर रही हूँ। सो अगर आपको भी किसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग देखनी है, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड, मेक श्योर आपके नोटिफिकेशंस ऑन हैं, और फिर आप अपना सजेशन दो ताकि जब उसके ऊपर वीडियो बने तो आपको पता लगे। सो पहले आपके ऑरेकल्स देखेंगे और फिर टारो कार्ड से पता करेंगे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके करियर में क्या होने वाला है। अगर आप जॉब करते हो, अगर आपका बिजनेस है, या फिर आप फ्रीलांसर हैं, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं बट नॉट स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स जो कि कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अनलेस आप साइमल्टेनियसली कर रहे हो तो बात अलग है। सो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले ग्रुप 2 वो है मिस्ट्री, 3 जो कह रहा है एक्शन, और बीनीथ द सर्फेस जो कह रहा है हिडन ट्रूथ, समथिंग अननोन। सो दिस कार्ड आज 31 और दूसरा वाला इज़ 33। ये आपकी एज हो सकती है। ये भी हो सकता है कि इस एज तक आते आते आपको बहुत बहुत सक्सेस मिले अपने करियर में। बट एनीवे, अभी अगर नेक्स्ट 6 मंथ्स की बात करें, आपके रुके हुए काम फॉर श्योर आपके करियर से संबंधित पूरे होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज़, जब क्यों अटके थे आपके काम ऑफ कोर्स आपको पता होगा, लेकिन चीज़ें खुद ब खुद सुलझ कर आपके फेवर में सिचुएशंस होते हुए दिख रही हैं। दैट माइट नॉट मेक सेंस टू यू। आपको हो सकता है एकदम से समझ में ना आए कि ऐसे ओवरनाइट क्या चेंजेस आ गए। एंड आई फील कि बिहाइंड द सीन्स आपकी जो स्पिरिट टीम है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, और उसी वजह से अब आने वाले 6 महीनों में आपके काफ़ी सारे अटके हुए काम, आई एम ऑल्सो हियरिंग, अगर आपका पैसा रुका हुआ है कहीं पर, कोई सैलरी नहीं आई है काफ़ी टाइम से, या कोई पैसे लेकर आपसे बैठा है वापस नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें भी आने वाले 6 महीनों में पूरी होते हुए दिख रही हैं। प्रमोशन अगर अटका हुआ है वो भी आप में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है। इनफैक्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स में एक्शन की एनर्जी यहाँ पर आपको मोटिवेट कर रही है कि, और ये बहुत ही स्टेबल एनर्जी होती है 3 की, राइट। सो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए जिस भी चीज़ की ओर कोशिश कर रहे हैं, कंपेटिटिव एग्ज़ाम है, बिज़नेस सेटअप करना है, जॉब है, जो भी है, उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने का पूरा स्कोप है। इसीलिए इस टाइम पीरियड का, इस नेक्स्ट 6 मंथ्स के टाइम पीरियड का फ़ायदा उठाना है आपको। अगर आपके काम की जगह पे कोई आपके छुपे हुए दुश्मन हैं, उनकी खबर आपको लग सकती है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। वो कौन है एग्जैक्टली, उनकी क्या नीयत है, क्या इंटेंशंस हैं आपको लेकर के, वो सारी चीज़ें क्लियर होते हुए दिख रही हैं। अगर आपको किसी झूठे केस में फंसाया गया था काम से ही रिलेटेड, उस चीज़ का सच सामने आता हुआ दिख रहा है। अगर आपको किसी झूठी कंट्रोवर्सी में फंसाया गया था, उस बात का सच सामने आता हुआ दिख रहा है। सो अगेन लाइक आई सेड, बेसिकली अनसीन तरीक़ों से आपकी मदद यहाँ पर होते हुए दिख रही है। आप स्पेसिफ़िकली पता कर लेते हैं हर एक
सिचुएशन के लिए। सबसे पहले जो लोग जॉब करते हैं उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे करियर में, वो देख लेते हैं। Eight of Pentacles. How will the next 6 months be in the career of those people of crypto who have job? Two of Cups. How will the next 6 months be in the career of those people of crypto who have job? Two of Wands. नौकरी के सिलसिले में आने वाले 6 महीनों में ट्रैवलिंग आपकी बहुत हो सकती है। ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग दिख रही है हालांकि, सो आई डोंट थिंक ये किसी दूसरी कंट्री में भेजा जाने वाली चीज़ है। हालांकि कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स हो भी सकता है, बट मोस्टली लोकल डोमेस्टिक टूर्स वगैरह आपके ज़्यादा यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने के लिए आपको भेजा जाना, वो चीज़ होते हुए दिख रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स इफ़ यू हैव अ जॉब, बहुत ही बिजी सीजन होने वाले हैं आपकी लाइफ का। इनफैक्ट 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है दैट काम की वजह से हो सकता है कि अपने लव्ड वंस के साथ आपको कम टाइम मिले स्पेंड करने के लिए, बिकॉज वर्क कमिटमेंट्स इतने ज़्यादा हैं। ऐसे में ऑफकोर्स सजेशन तो यही रहता है हमेशा कि वर्क लाइफ बैलेंस ट्राई करो, वर्क लाइफ बैलेंस ट्राई करो, बट कभी कभी लेट्स बी रियल नहीं हो पाता है, बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। इन विच केस आई वुड से बी काइंड टू योर सेल्फ। अगर हैं छुट्टियाँ तो उन छुट्टियों को यूज़ करो, थोड़ा सा तो एटलीस्ट आपको मिले टाइम आउट, थोड़ा सा तो एटलीस्ट आपको पीस एक्सपीरियंस करने को मिले। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है आपके वर्क से रिलेटेड अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप चाह रहे थे बहुत टाइम से, प्रमोशन हो गया या फिर कोई अलग किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, अगर आप चाह रहे थे आपको किसी और टीम में डाला जाए, तो वो उस तरीके के चेंजेस भी यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। कंपनी से इशू होते हुए कोई कार मिलते हुए दिख रही है, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, बट आप ऐसे कुछ लोगों के साथ वो चीज़ होते हुए दिख रही है। आई एम ऑल्सो हियरिंग ड्रीम टीम। तो अगर वो अगर ऐसी कोई टीम है, ऐसी कोई पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट की टीम है आपके कंपनी में जो आप काफ़ी टाइम से ज्वाइन करना चाह रहे थे, उस टीम को ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर आपको मिलते हुए दिख रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपका वर्कलोड बहुत था और काफ़ी टाइम से आपने रिक्वेस्ट किया हुआ था कि आपको थोड़ी और हेल्प चाहिए है, आप चाहते हो कि आपको 1-2 लोगों का सपोर्ट मिले, थोड़ा काम आपका हल्का हो सके, आप बट सके, अगर उतना ज़्यादा हल्का नहीं भी हुआ तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर होते हुए दिख रही हैं। एंड ऑफकोर्स अभी हम लोग अनएम्प्लॉयड लोगों का आगे देखेंगे, बट आई फील विथ 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स कि आप में से कुछ लोगों को आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर ही नई जॉब मिल सकती है। सो नाउ लेट्स सी कि आप में से जो लोग का अपना बिजनेस है या फिर आप फ्रीलांसर्स हैं, तो उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स करियर में कैसे रहेंगे। How will the next 6 months be for those people of crypto who have their own business or are freelancers? 7 of Cups. How will the next 6 months be in the career of those people of crypto who are freelancers or have their own business? Knight of Swords. How will the next 6 months be in the career of those people of crypto who have their own business or are freelancers? 9 of Cups. आपके बिजनेस से, आपके इनकम से या आपके काम से इन जनरल संबंधित कोई विश आपकी पूरी होते हुए इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स दिख रही है। विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है आप लोग चाह रहे थे कि आपको ट्रैवलिंग करने को मिले या आपको और वैरायटी के प्रोजेक्ट्स मिले, हो सकता है आप कोई फॉरेन मार्केट्स टैप करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो वो तमाम चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, अगेन आई थिंक इन जनरल ग्रुप 2 के लिए ये बहुत ही बिजी सीजन होने वाला है ऑफ देयर लाइफ द नेक्स्ट 6 मंथ्स, बिकॉज जिन लोगों का अपना बिजनेस है या जो फ्रीलांसर्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ओवरवेल्म्ड आप फील कर सकते हैं। लेकिन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एज अ सजेशन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपको एक बात का ख्याल रखना होगा, ज़्यादा काम है का ये मतलब नहीं है कि फटाफट बस काम ख़त्म करना है, आबड़ ताबड़ कुछ भी करके दे दिया क्लाइंट को, वो चीज़ करने से आपको बचना है, बिकॉज इफ़ यू डू दैट आपको रिपीट बिजनेस नहीं मिलेगा, राइट। सो यू हैव टू मेक श्योर भले ही काम जितना ज़्यादा क्यों ना हो, आप डेडिकेटेड टाइम दो अपने एक कमिटमेंट के लिए, दैट विल हेल्प यू। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कि कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ये किसी तरीके की ब्रांड डील हो सकती है, कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, या फिर सिंपली ये भी हो सकता है कि कोई फॉरेन क्लाइंट आपको बिग टिकट क्लाइंट मिल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो हाईली लाइकली। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है विद 7 ऑफ कप्स, अगर आप लोग ने
जब कभी भी अपना बिज़नेस स्टार्ट किया हो रिगार्डलेस, बट अगर कोई स्पेसिफिक गोल आपके दिमाग में था और आपने ऐसा सोचा हुआ था कि इस पर्टिकुलर गोल के लिए मुझे जितने पैसे निकालने हैं वो मैं अपने बिज़नेस रेवेन्यू से या मुझे फ्रीलांसिंग से जो भी पैसा मिलता है मैं उसी से निकालूंगा या निकालूंगी, और उसी की आप बकेटिंग कर रहे थे मे बी सिंस 2017 या 2019, तो वो पर्टिकुलर ख्वाहिश आपकी पूरी होते हुए दिख रही है और उसके लिए जो भी फंड्स आपको चाहिए हैं वो भी आपको आपकी इसी बिज़नेस या इसी फ्रीलांसिंग के काम से ही मिलते हुए दिख रहे हैं। फ्रीलांसर्स के लिए एक सजेशन यहाँ पर निकल कर आ रहा है विद 7 ऑफ कप्स। अभी आप जिस भी वेबसाइट या जिस भी नेटवर्क के थ्रू सोर्स करते हो काम, और भी वेबसाइट्स को आप चेकआउट कर सकते हैं, और भी वेबसाइट्स पर आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सो मेक श्योर कि आप खुद को लिमिटेड ना रखें एक ही दायरे में। नाउ लेट्स सी कि आप में से जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स करियर में कैसे रहेंगे। But how will the next 6 months make the career of those people who are unemployed right now? How will the next 6 months make the career of those people who are unemployed right now? The world. How will the next 6 months be in the career of those people who are unemployed right now? The High Priestess. How will the next 6 months be in the career of those people who are unemployed right now? एंड 6 ऑफ wands. सो लाइक आई सेड स्टार्टिंग में ही, आई डू फील इस ग्रुप के मैक्सिमम जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको आने वाले 6 महीनों में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आपको एक अच्छी सी जॉब मिलते हुए दिख रही है। हालांकि द वर्ल्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि वो नौकरी आप ही के शहर में हो, इस चीज़ के बहुत 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 कम चांसेस हैं। ये नौकरी मोस्ट लाइकली किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे स्टेट में, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ऑल टुगेदर किसी दूसरी कंट्री में भी हो सकती है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जब मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ लोकेशन चेंज वाला, हो सकता है ठीक उसी समय कोई कंपनी आपके दिमाग में आए या कोई पुराना दिया हुआ इंटरव्यू आपके ख्याल में आए कि हाँ ऐसा ऐसा कहीं मेरा कुछ सीन चल रहा है। वहीं पर मोस्ट लाइकली आपकी बात आगे बनते हुए दिख रही है, बिकॉज 6 ऑफ wands जो है वो विक्ट्री दर्शाता है, सक्सेस दर्शाता है। जो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है, जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की है वो चीज़ आपको मिल रही है। और अगर आपको डर है, हेजिटेशन है कि इतना बड़ा मूव अगर मैंने किया, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैं दूसरी कंट्री चली गई या चला गया, अगर वहाँ पर बट मेरा काम अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, मुझे दोबारा वहाँ पर फिर सेटलमेंट मेरा कैसे होगा, मुझे फिर आना पड़ेगा एंड ऑल दैट। सो 6 ऑफ wands यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये जो भी जॉब आपको मिलने वाली है उसमें आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इस जॉब में आपको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलेंगी, बिकॉज आई फील वर्ल्ड की मौजूदगी के साथ कि ये लोग आपसे हमेशा सिर्फ एक ही तरीके का काम या सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में आपको रखना, ऐसा नहीं होगा। आई फील ओवर हियर कि ये आपको हर कुछ महीनों पर अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करवाएंगे, अलग अलग जो भी उनके वर्टिकल्स हों वो सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। उसके बाद शायद आपको फिर ये चीज़ आपसे ही पूछी जाए कि अब आप इसमें से किस चीज़ में मोस्टली अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी कि आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे। But how will the next 6 months be for those people who are preparing for competitive exams? The Star. How will the next 6 months be for those people who are preparing for competitive exams? The Empress. How will the next 6 months be for those people who are preparing for competitive exams? And Death. So 2-3 चीज़ें। पहला तो ये, अगर आप लोगों को एक अच्छे मेंटोर की तलाश है, नहीं मिल पा रहा है कोई ऐसा इंसान जो आपको अच्छी गाइडेंस दे सके या ऐसे सजेशंस दे सके जिनके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सको, उस तरीके का शख्स आपकी लाइफ में आने वाले 6 महीनों में आते हुए दिख रहे हैं। मोस्ट लाइकली ये कोई फ़ीमेल होंगी जो उम्र में आपसे बड़ी हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, ये कोई ऐसी लेडी हो सकती हैं जिनका अपना हो सकता है खुद का कोई कोचिंग हो, ट्यूशन्स लेती हो, या फिर इन जनरल समवन जिनको अच्छा लगता हो, जिनको पसंद हो, जिनका शौक़ हो गाइड करना स्टूडेंट्स को आपके जैसे। सो उस तरीके का कोई इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ स्टार के साथ ये जो भी मार्गदर्शन आपको देंगी, ये जो भी एडवाइस आपको देंगी, जो भी सजेशंस आपको देंगी, उससे आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। इनफैक्ट स्टार यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है विद एम्प्रेस कि अभी तक जो भी आपने तैयारी की है
बहुत अच्छे से की है, जैसे भी कर रहे हो उसी तरीके से आप जारी रखो। बिकॉज़ अगर आप रिकॉल करो, जब लेट्स से अगर आपने 2 साल पहले से मान लो तैयारी करना चालू की थी, जिस भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, तब से लेकर अब तक बहुत चेंजेस आए हैं आप में, पर्सनली भी आए हैं, नॉलेज वाइज तो डेफिनेटली आए हैं। तो इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, बिकॉज सक्सेस के चांसेस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बट डेथ यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, एंड आई एम सेइंग कुछ बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, तो हर कोई आप में से ये चीज़ शायद ना करे, बट आई डू फील ओवर हियर डेथ के साथ कि आप में से कुछ लोग आई थिंक अब इस गाड़ी से उतरने वाले हैं। उसके पीछे 2 रीज़न्स हो सकते हैं। एक रीज़न ऑफ कोर्स ये हो सकता है कि आपका मन उचट गया, अब आपको नहीं इंटरेस्ट रह गया ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम देने में, तो अब आप ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाली गाड़ी से उतरने वाले हो और आप कुछ और चीज़ आप करोगे, आगे की पढ़ाई हो गया, जॉब हो गया या कुछ भी। दूसरा, जिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आप अभी तैयारी कर रहे हो, वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम छोड़कर अब आप किसी और तरीके के या किसी और फील्ड के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में जुटते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। तो बेसिकली अभी जो भी चल रहा है उसको ख़त्म करके या तो आप जॉब, हायर एजुकेशन या फिर सम अदर एग्ज़ाम की ओर स्विच करते हुए दिख रहे हैं। और ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आपको किस टॉपिक पर रीडिंग देखनी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे तो उसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग में हम लोग पता कर रहे हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके करियर में कैसे रहेंगे। ये रीडिंग एक सजेस्टेड टॉपिक के ऊपर है क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में सजेशंस मांगे थे एंड मैं वही कवर कर रही हूँ एक करके। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं एंड यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब्ड हो, आपकी नोटिफिकेशंस ऑन है, बेल आइकन पर आपने क्लिक मारा हुआ है ताकि जब आपके सजेस्टेड टॉपिक के ऊपर वीडियो आए तो आपको खबर हो। सो पहले आपके ऑरिकल्स देखेंगे और फिर टारो कार्ड से पता करेंगे स्पेसिफिकली कि अगर आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है या फिर आप फ्रीलांसर हैं, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं या फिर आप किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए कोई स्टूडेंट हैं तो आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे। तो जो ऑरिकल्स आपके लिए निकले वो हैं रिफ्लेक्शन, 616 जो कह रहा है सैंक्चुअरी, और 37 क्रिएशन जो कह रहा है सोल एक्सप्रेशन समथिंग न्यू। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की एज 37 हो। ये भी हो सकता है कि 37 की एज पर जब आप आओ तो आपके करियर में कोई चेंज आए। अभी जो भी आप कर रहे हो वो चीज़ आप उससे अलग हट के, फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब है तो जॉब छोड़ दी 37 की एज में, खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया, या फिर करियर फील्ड चेंज कर दी, या फिर बिज़नेस किस फील्ड में है वो चेंज कर दिया, समथिंग लाइक दैट हो सकता है आपके लाइफ में हो। नाउ नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से हो सकती है जो कि आपको बहुत ट्रिगर करें। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है विथ रिफ्लेक्शन, ऐसी हर वो बात उस पर्टिकुलर इंसान में जो कि आपको, एंड देयर आर 2 ways टू लुक एट इट। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी कुछ बातें आपको इरिटेट कर रही हैं, लेकिन वो इरिटेट इसलिए कर रही होंगी क्योंकि वो सेम बैड हैबिट्स कह लो या पैटर्न्स कह लो आपके अंदर भी हैं। ऑलराइट, तो इस एक्सपीरियंस से आपको उल्टा सीखने को मिलेगा कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं और उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकेंड, आपको ऐसे भी लोग मिल सकते हैं जो कि जिनको जब आप देखो या जब आप उनकी लाइफ देखो या आपको पता चले वो क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, तो आपको बहुत इंस्पिरेशन मिले और एकदम से एक ऐसी फीलिंग है कि काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती। वो भी अपने आप में एक मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्यों? क्योंकि वो इंसान जो भी कर रहा है, जो भी क्वालिटीज़ उनके अंदर हैं वो आपके अंदर भी हैं। ओनली डिफरेंसेस, उन्होंने अपने वो गुण पहचान लिए, उनके ऊपर एक्ट किया, अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर एक्ट किया और अपनी लाइफ बना ली जैसी उनको बनानी थी। वो सेम क्वालिटीज़ आपके अंदर भी हैं, बट हो सकता है कि आप अभी उनसे रूबरू ना हुए हों, या हो सकता है आपने उनको उतना कुछ ख़ास तरीके से पॉलिश ना किया हो, तो उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। सैंक्चुअरी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, एंड ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन आपका काम किस तरीके का है, बट आई फील
बहुत ज़्यादा टीम के साथ काम करना या बहुत सारे लोगों के साथ मिल के काम करना, वो चीज़ कम और इंडिपेंडेंट किस्म के प्रोजेक्ट आपको मिल रहे हैं, या अगर टीम वर्क है भी तो उसमें इस तरीके का काम आपको मिल रहा है कि और कोई हेल्प आपकी कर ही नहीं सकता उसमें, क्योंकि आप ही का एक्सपर्टीज़ है। वो सारी सिचुएशंस क्रिएट होते हुए दिख रही हैं। आप में से कोई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने शायद काफ़ी टाइम से अपनी छुट्टियां बचा कर रखी हुई हैं और आने वाले 6 मंथ्स में आप लंबे हॉलीडे पर जाने का सोच रहे हैं, इन विच केस वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर होते हुए दिख रही है। ये भी पॉसिबल है विथ क्रिएशन कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप खुद का कोई काम स्टार्ट करें, या फिर आप कोई नई चीज़ सीखें, किसी नए कोर्स में आप खुद को एनरोल करें, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। और ये भी पॉसिबल है कि अगर आपका ऑलरेडी कोई बिज़नेस है तो आप अपनी सर्विस या आप अपने प्रोडक्ट को एक नए तरीके से रीलॉन्च, जिसे कहा जा सकता है, वो अपनी ऑडियंस के साथ कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी स्पेसिफिकली, सबसे पहले जो लोग जॉब करते हैं उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे वो देख लेते हैं। But how will the career of those people of group 3 who have a job be for the next 6 months? 3 of Cups. How will the career of those people of group 3 who have a job be for the next 6 months? 5 of Swords. How will the career of those people of group 3 who have a job be for the next 6 months? Ace of Cups. Okay. हो सकता है आप में से कुछ लोग ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो, इन विच केस आप ग्रुप 1 की रीडिंग आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एक साथ कोई बहुत ख़ास कॉम्बिनेशन नहीं है ग्रुप 1, बिकॉज ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके काम की जगह पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत आपके साथ हैंग आउट करते हैं, बहुत आपके साथ ही हा करते हैं, लंच ब्रेक हमेशा आप ही के बगल में बैठकर स्पेंड करते हैं, बट वो आपका भला नहीं चाहते हैं, वो आपका ग्रोथ देखना नहीं चाहते, वो आपको राइज़ करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए एडवाइस यहाँ पर ये है कि आपको आँख मूंद कर अपने काम की जगह पर किसी के भी ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अपने आइडियाज़ शेयर करना। क्या चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो सब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि बातों ही बातों में आप किसी को बताओ अपना आइडिया और वो अपने नाम से उसको आगे चिपका दे और आपको कोई क्रेडिट ना मिले, सारी वाहवाही उसी इंसान की हो। इनफैक्ट मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। अगर हो चुका है, आपको आपका सबक मिल चुका है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, इसीलिए अच्छी बात है कि आप अभी से सतर्क रहो इस चीज़ को लेकर के कि किसके सामने कितना मुंह खोलना है वो पता होना चाहिए, कितना इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है वो आना चाहिए। सो बी माइंडफुल। दूसरी चीज़, एस ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को आने वाले 6 मंथ्स नहीं, आने वाले 3 मंथ्स के अंदर अंदर ही एक नई जॉब का ऑफ़र आ सकता है और ये अच्छा ऑफ़र है। इनफैक्ट ये ऑफ़र आपको किसी नोन पर्सन के थ्रू आता हुआ दिख रहा है। सो ये आपके लिंक्डइन नेटवर्क का कोई पार्ट हो सकते हैं, या फिर आप ही की कंपनी के कोई एक्स एम्प्लॉय हो सकते हैं जो कि आप शायद किसी और कंपनी में काम करने का और उन्होंने बोला था कि वो आपको भी अपने पास बुला ही लेंगे इवेंचुअली। उस तरीके का भी कुछ यहाँ पर सिचुएशन होते हुए दिख रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स विद 3 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है, एंड अगर आपको प्रॉमिस किया गया था प्रमोशन, हो सकता है लास्ट मिनट पर वो आपके बजाय किसी और को दे दिया जाए, बट ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो इंसान ज़्यादा डिज़र्विंग है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से होगा, बिकॉज जिसका प्रमोशन हो रहा है हो सकता है वो बॉस की बहुत ऐसे लल्लो चप्पो करता रहता हो, तो उस रीज़न से उसको अपर हैंड मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद एस ऑफ कप्स निकल कर आए, सो आई फील ये सेटबैक या ये डिसअपॉइंटमेंट जब आपको मिलेगा, थैंकफुली उसके बाद नई जॉब आपके लिए रेडी होगी, जो कि क्योंकि ये कप्स की एनर्जी है, इमोशनली फुलफिलिंग आपके लिए होगी और वहाँ पर इस तरीके की टॉक्सिसिटी नहीं होगी। सो आई डू फील कि आप में से कई सारे लोग आने वाले 3 महीनों में ही अपनी करंट जॉब इस रीज़न की वजह से, इस ख़राब वर्क एनवायरनमेंट की वजह से छोड़ते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं।
अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, जो भी आपके कॉलीग्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, इन दैट केस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स उल्टा आपको एक एडवाइस दे रहा है कि आपको अंधा सेल्फिश नहीं होना है अपने काम में। जिस तरीके की हरकतों के लिए मैंने आपको वार्न किया था कि आपके साथ कोई ऐसा बिहेव कर सकता है, आपको ये बात ख्याल में रखनी है कि आप उस तरीके का व्यवहार किसी और के साथ ना करें कि कोई आपको कॉन्फिडेंस में लेकर कुछ बता रहा है और आपने जाकर गॉसिप कर दिया, उल्टी कर दी और लोगों के सामने। तो ये सब आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ वेरी क्लियर इंडिकेशन, सूनर और लेटर बात घूमकर आपके ऊपर ट्रेस होके आई जाएगी कि इसने बोला था, इसने स्टार्ट किया था, एंड फिर आप प्रॉब्लम में आओगे। तो बेस्ट इज़ कि ये सारे चक्करों में आप पढ़ो ही मत। ओके, नाउ लेट्स सी कि आप में से जिन लोगों का अपना बिजनेस है या आप फ्रीलांसिंग करते हैं, उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आपके बिजनेस में आजकल किसी तरीके का स्टैग्नेशन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आप फ्रीलांसर्स हैं और आपको शायद एक टाइम पर जितने प्रोजेक्ट्स मिलते थे वो नहीं मिल रहे हैं, तो वो डिफ़िकल्ट पीरियड आपका ख़त्म होता हुआ दिख रहा है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। फाइनली वो जो भी लेसन्स थे, वो जो भी टफ साइकिल थी, वो ख़त्म होते हुए दिख रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इस समय द हायरोफेंट है। सो येस, आई डू फील कि ये जो भी उठा पटक चल रही थी वो इसीलिए थी क्योंकि कोई एक ऐसा लेसन था जो आप बार बार सीखना चूक जा रहे थे, बट फाइनली आपको समझ में आ गया और इसीलिए स्थिति अब आपके हित में चेंज होते हुए दिख रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, बिजनेस से आपका जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है, स्पेशली अगर आप फ्रीलांसर्स हैं, कि आपको और प्रोजेक्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं, जिस वजह से आपकी आमदनी में तरक्की होते हुए दिख रही है, ग्रोथ आते हुए दिख रही है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का काम ऐसी फील्ड्स में हो जो बहुत ही यूथ सेंट्रिक हैं। आपका जो भी प्रोडक्ट है या आपकी जो भी सर्विस है वो यूथ के ऊपर बहुत फोकस्ड है, या फिर बहुत सारे यंग अडल्ट्स, यंग क्लाइंट्स अट्रैक्ट होते हैं आपकी ओर। तो वही आपका टारगेट मार्केट है और उसी तरीके के क्लाइंट्स और पे और आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका जो भी सबसे हिट प्रोडक्ट या सर्विस है या जिस भी चीज़ में आपका स्पेशलाइजेशन है, इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर, अगर आप उसकी रीब्रांडिंग इस तरीके से कर सको, अगर आप उसको प्रेजेंट इस तरीके से कर सको कि ये और नब्ज़ आप अच्छे से पकड़ में आपके आ जाए इस क्लाइंट बेस की, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और भी इनफैक्ट अच्छा रहेगा। एक और मैसेज, इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स अंधा विश्वास करके किसी को बहुत बड़ा लोन मत देना मत, बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि चांसेस हैं कि वो पैसा आपको दोबारा फिर देखने को मिलेगा नहीं, वो इंसान रीपे आपको नहीं करेगा। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट। नाउ लेट्स सी कि आप में से जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स करियर में कैसे रहेंगे। How will the next 6 months be for those people of group 3 who are unemployed? How will the next 6 months be in the career of those people of group 3 who are unemployed? Queen of Pentacles. How will the next 6 months be in the career of those people of group 3 who are unemployed? The Lovers. How will the next 6 months be in the career of those people of group 3 who are unemployed? एंड स्ट्रेंथ, डू नॉट गिव अप। बहुत टाइम से आप लोग ट्राई कर रहे हैं जॉब का और वो फाइनली आपको मिलते हुए दिख ही रही है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों को तो हो सकता है ये महीना ख़त्म होते होते ही नई जॉब मिले, इफ़ नॉट जुलाई अगस्त के आसपास भी बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं आपको जॉब मिलने के। बट ओवरऑल भी द कमिंग 6 मंथ्स बेसिकली काफ़ी फ्रूटफुल पीरियड आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ नई जॉब मिलना। उल्टा लवर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरीके के जॉब की आपको तलाश है, जैसा
कंपनी कल्चर आप चाह रहे हैं या जो पे पैकेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके का रोल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही आपको मिलता हुआ दिख रहा है। स्ट्रेंथ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कि ये फाइनली जो जॉब आपको मिलेगी ये बहुत ही सॉट आफ्टर जॉब है। मतलब कई सारे लोगों ने हो सकता है अप्लाई किया हो इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, एंड मोस्ट लाइकली इसी रीज़न से पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना खिंचा है, क्योंकि ये शायद मल्टीपल राउंड्स हुए थे इंटरव्यू के, इतने एप्लीकेंट्स थे, इतनी सॉर्टिंग करनी थी, और उन सबको मात देते हुए वो नौकरी आपको मिलते हुए दिख रही है। तो कुछ तो बात होगी आप में, बिकॉज आई फील यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड लवर्स के साथ कि आप में से कई सारे लोग अपना कॉन्फिडेंस खो रहा है, या जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं हल्की हो रही है। इसीलिए मैंने बोला हैंग इन देयर, जो आपको चाहिए है वो फाइनली आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आपके कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आनी चाहिए है, आपके सेल्फ लव में कमी नहीं आनी चाहिए, अपने ऊपर डाउट मत करना। टाइम इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आप वर्दी नहीं है, टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आप मोस्ट डिज़र्विंग है, और इसीलिए वो पूरा प्रोसेस टाइम ले रहा है। लाइक आई सेड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर आपको आपका स्पैम चेक करने की ज़रूरत है। आपके इनबॉक्स में जो स्पैम वाला फोल्डर है, जो भी ईमेल आईडी आपने रिक्रूटर्स को दे रखी है, मेक श्योर टू चेक इट, बिकॉज आई जस्ट गॉट दिस मैसेज कि हो सकता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो जो कि आपसे मिस हो गया हो क्योंकि वो स्पैम में चला गया है। सो चेक योर इनबॉक्सेस। और जो मैं इससे पहले कह रही थी विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कोई लेडी हो सकता है बहुत ही मददगार साबित हो आपके लिए व्हेन इट कम्स टू पूरा प्रोसेस नई जॉब मिलने का। ओके, नाउ लेट्स सी कि आप में से जो लोग कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे। But how will the next 6 months be for those who are preparing for competitive exams? The Chariot. How will the next 6 months be for those who are preparing for competitive exams? 3 of Wands. How will the next 6 months be for those who are preparing for competitive exams? How will the next 6 months be the career of those who are preparing for competitive exams? And Justice. So this is great. अगर आपका एग्ज़ाम है आने वाले 6 महीनों में, सो आई डू फील विद जस्टिस ओवर हियर कि इस बार उसमें आपको सफलता मिलेगी। और इंटरेस्टिंगली अगर आप इससे पहले भी ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर चुके हैं और उस बार नहीं हो पाया था आपका, जितने भी मार्क्स से आप रह गए हो, जस्टिस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इस बार मतलब इस अटेम्प्ट तक आते आते फाइनली आपकी तैयारी उस लेवल की है कि आपका सिलेक्शन हो पाए। इस बार तक आते आते आपकी तैयारी इतनी पक्की है कि अब कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इतने मार्क्स यहाँ छूट गए या उतने मार्क्स वहाँ पर छूट गए। तो इसीलिए वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी जो नॉलेज है वो पक्की है, मतलब उसमें मुझे कोई डाउट यहाँ पर किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं दिख रहा है। बट जस्टिस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि शायद इस समय आपका पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर है और दूसरी चीज़ के ऊपर आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हो। सो एग्जांपल के तौर पर हो सकता है इस समय आपका मैक्सिमम फोकस आपकी थ्योरी के ऊपर हो, आप नॉलेज गेन करने के ऊपर हो, बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपको इंटरव्यू में कैसे बात करनी है, किस तरीके से अपने आंसर्स पेश करने हैं, शायद उन चीज़ों की ओर आपका भी ध्यान नहीं जा रहा है। तो वहाँ पर भी अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सारे एस्पेक्ट्स उसमें कवर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिटन निकाल लिया और इंटरव्यू में रह गए। अंडरस्टैंडिंग? तो उस बात पर आपको ध्यान देना है। सेकेंड, आई फील चैरियट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो सकता है आप में से बहुत कम ऐसे लोग हों जिनको घर के पास सेंटर मिला हो, बट डोंट वरी, चैरियट और 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जो भी लोकेशन का आपको इस बार सेंटर मिला है, एंड आई थिंक इट्स डिफरेंट, पहले आपका ये सेंटर नहीं था, पहले ये लोकेशन नहीं थी, ये लोकेशन फेवर कर रही है आपको। इसीलिए अगर एकदम से एडमिट कार्ड देख के इरिटेशन आया था कि ये क्या इतना दूर दराज का सेंटर आ गया है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। इनफैक्ट चैरियट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स ये तक इंडिकेट कर रहा है कि जब आपको ये फाइनली जॉब मिलेगी, जिस भी एग्ज़ाम का आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली ये आपको कहीं और ही मिलेगी। मतलब आपका जो भी होम टाउन है या होम स्टेट है उसमें मिलने के चांसेस कम हैं, और किसी दूसरे सिटी में, किसी दूसरे स्टेट में आपको ये पर्टिकुलर जॉब मिलने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बनते हुए दिख रहे हैं। बट ओवरऑल सक्सेस इज़ गारंटीड।
ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग देखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब, ताकि आपको पता चले जब वो टॉपिक कवर हो रहा है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।